हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ किंग एडवर्ड द सेकेंड रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोवे स्टार्ट करूंगी। मैंने एक्ट 2 सीन 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर उसको सुन लीजिए। और मैं आप सबके सामने पहली बार आ रही हूँ, तो आई होप आपको और अच्छा लगेगा मेरे साथ पढ़ने में। और आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए। And very special request to my non-subscribers, please subscribe to my channel। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है तो आप वो भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी। और जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा रहेंगे, जिस भी चैप्टर के या नॉवेल के या ड्रामा या किसी भी चीज़ के, तो मैं कोशिश करूँगी मैं जल्द से जल्द उसको स्टार्ट करूँ। जैसे मैंने एज यू लाइक इट मैंने बहुत जल्द स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे एज यू लाइक इट के। आई होप मेरे जो एज यू लाइक इट के जो व्यूअर्स हैं उन्हें मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। और मेरी मेहनत को आप सिर्फ यही करके सपोर्ट कर सकते हैं, बस आप मुझे सब्सक्राइब करिए, वो मेरे लिए बहुत है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। मैंने 1K मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सो बिफोर वी आर नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो नाउ लेट्स बिगिन। Act 2, Scene 2, before Tynemouth Castle. Enter King Edward, Queen Isabella, Kent, Lancaster, younger Mortimer, Warwick, Pembroke and attendants। अब सब आते हैं। King Edward, the wind is good। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब गैवेस्टन आने वाले हैं। ओके, अब किंग का खुशी देखिए आप। The wind is good, I wonder why he stays। क्यों इतना लेट हो रहा है? अब वो आ रहे हैं ना, आइलैंड से इंग्लैंड आ रहे हैं। I fear me he is wrecked upon the sea। मुझे डर है कहीं वो सी में डूब तो नहीं क्या, या तो कुछ हो तो नहीं क्या। Queen Isabella, look Lancaster, how passionate he is। देखो कितना पैशनेट है किंग। And still his mind run on his minion। और वो भी सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं, जबकि वो आने वाला है, फिर भी वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। Lancaster अब जाके कहते हैं, My lord King Edward, how now, what news, is Gaveston arrived। मतलब उनको सिर्फ गैवेस्टन ही गैवेस्टन दिख रहा है, तो क्या हुआ, गैवेस्टन आ गए हैं क्या। यंगर मॉर्टिमर, नथिंग बट गैवेस्टन, व्हाट मींस योर ग्रेस, क्या हो गया आपको। यू हैव मैटर्स ऑफ मोर वेट्स टू थिंक अपॉन। आपके पास गैवेस्टन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सोचने के लिए। यू हैव मैटर्स ऑफ मोर वेट टू थिंक अपॉन। द किंग ऑफ फ्रांस सेट फुट इन नॉर्मैंडी। आपके पास गैवेस्टन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सोचने के लिए। अब वो एक्चुअल में उनको बता रहे हैं जो किंग ऑफ फ्रांस है वो नॉर्मैंडी तक आ चुके हैं, और नॉर्मैंडी जो है वो इंग्लिश के लोगों के अंडर में। और अगर आपके शहर पर कोई कब्जा करने आएगा तो यू हैव टू बी अगेंस्ट ना, आपको कुछ मीन्स लेना होगा, कोई मेजर्स अपनाने होंगे। उनको कोई फिक्र नहीं, सिर्फ गैवेस्टन करने से सब कुछ हो जाएगा। किंग एडवर्ड अ ट्रिफिन, ओह कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं वो। वील एक्सपेल हिम व्हेन वी प्लीज। कितना आर्गेंट से वो कहते हैं, हम लोग उसको जब चाहे निकाल सकते हैं। But tell me Mortimer, what's thy device। अब वो उसको कहते क्या तुमने सोचा है। Against the stately triumph we decreed। हमने जो सेलिब्रेशन के बारे में, मैं तुमसे जो कहा था कि गैवेस्टन आएगा ऐसा सेलिब्रेशन करना, ऐसे करना, तो क्या तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। यंगर मॉर्टिमर कहते हैं, a homely one my lord, not worth telling। बहुत ही ऑर्डिनरी, होमली मतलब बहुत ऑर्डिनरी है पेंटिंग है, आपको बताने का जरूरत नहीं है, आप उतना इम्पोर्टेंट। किंग एडवर्ड, प्रे दी लेट मी नो इट, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बताओ। मतलब वो इतना ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए। यंगर मॉर्टिमर, बट सीइंग यू आर सो डिजायरस। अगर ठीक है मैं बताता हूँ, क्योंकि आप इतने ज्यादा डिजायरस हो रहे जानने के लिए। दैट इट इज अ लॉफ्टी। अब देखो आप लोग सब देखिए कि कैसे वो लोग, मतलब एक पेंटिंग के थ्रू वो बता रहा है कि कैसे गैवेस्टन को वो लोग नीचा फील करवाते हैं किंग एडवर्ड के सामने। उसका क्या एक अहमियत है किंग एडवर्ड के सामने, वो लोग यहाँ पे दिखाते हैं। A lofty cedar tree fair flourishing on whose top branches। lofty cedar tree मतलब एक बहुत ही बड़ा ट्री है, बहुत ही ऊंचा ट्री है, ठीक है। मेरे शील्ड पे ये होगा कि एक lofty cedar tree है, बहुत ही ग्रोइंग, fair flourishing मतलब ग्रोइंग बिग एंड ग्रीन। और उसके सबसे टॉप ब्रांचेस में किंगली ईगल्स पर्च। किंगली ईगल्स जो है, जो रॉयल बर्ड जिसको कहते हैं, वो ऊपर बैठा हुआ है। एंड बाय द बाक, एक नीचे से जड़ से, कैंकर क्रीप्स मी अप। एक कैंकर्स आ रहा है, एक वॉर्म आ रहा है, एंड गेट्स इनटू द हाईएस्ट वॉ ऑफ ऑल। और सबसे ऊपर में जाके वो बैठता है।
द मोटो क्या है? इक्विटेंडम. इक्विटेंडम, आई एम नाउ इक्वल इन लेंथ एंड इन हाइट. मतलब अब आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे. यहाँ पे ही उसने बता दिया, सेडर ट्री है, किंग ईगल्स है, और एक क्रीपर आ रहा है, यानी कि गैवस्टन आ रहा है, उसकी जगह में आके वो बैठना चाह रहा है. ओके, तो किंग एडवर्ड, व्हाट इज योर्स माय लॉर्ड ऑफ लैंकास्टर? उससे पूछते हैं. लैंकास्टर, माय लॉर्ड, माइंस मोर ऑब्सक्योर देन मॉर्टिमर्स. मैं तो और भी ऑब्सक्योर है, डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना. एक प्लाइनी रिपोर्ट्स देयर इज अ फ्लाइंग फिश. एक रोमन हिस्टोरियन है जिनका नाम है प्लाइनी. ओके, वो रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने बताया एक फ्लाइंग फिश है विच ऑल द अदर फिशेस डेडली हेट, जिसको बहुत ही दूसरे फिशेस नफरत करते हैं, जैसे कि लॉर्ड्स एंड बैरन्स, मतलब वो बता रहे हैं वो लोग. एंड देयरफॉर बीइंग परस्यूड इट टेक्स द एयर. वो हवा तक जाने की कोशिश करता है. नो सूनर इज इट अप बट देयर इज अ फाउल. और जैसे वो सोचता है कि वो हवा तक जाए, उल्टा मतलब ऊपर तक वो जाने की कोशिश करता है, एक बर्ड आता है, ठीक है, और एक फाउल दैट सीज़ेड इट दिस फिश माय लॉर्ड, मतलब उसको खा जाता है वो फिश को. आई बेयर. और द मोटो क्या है? अनडिक्वी मॉज एस्ट. मतलब ये मोटो का मतलब है ऑन ऑल साइड इज डेथ. किसके लिए है ये? गैवेस्टन के लिए. केंट कहते हैं, प्राउड मॉर्टिमर, अनजेंटल लैंकास्टर, इज दिस द लव यू बेयर योर सॉवरेन? अब वो लोग समझ जाते हैं, केंट जो किंग के भाई है, ये तुम लोग अपने भाई, अपने किंग को तुम लोग ये प्यार करते हो, ये उसका रिस्पेक्ट करते हो. इज दिस द फ्रूट योर रिकंसाइलमेंट बेयर्स? ये है तुम लोग ये उसको उनका तुम लोग ये उनका तुम लोग ये रिस्पेक्ट करते हो उनका, ये रिकंसाइलमेंट है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है पीस का. कैन यू इन वर्ड्स मेक शो ऑफ एमिटी? तुम लोग अपने वर्ड्स से तो फ्रेंडशिप दिखा रहे हो. एंड इन योर शील्ड्स डिस्प्ले योर रैंकैरियस माइंड. और अपना जो हेट्रेड है वो तुम लोग अपने शील्ड्स में दिखा रहे हो. व्हाट कॉल यू दिस बट प्राइवेट लाइबलिंग? एंड अगेंस्ट द अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल एंड माय ब्रदर. तुम लोग एक स्लैंडरिंग, एक डिफेमिंग कर रहे हो किंग को और उसके गैवेस्टन को. क्वीन इजाबेला, स्वीट हस्बैंड, बी कंटेंट, दे ऑल लव यू. प्लीज कंटेंट रहिए, शांत रहिए, वो सब आपको प्यार करते हैं. किंग एडवर्ड, दे लव मी नॉट दैट हेट माय गैवेस्टन. वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता जो मेरे गैवेस्टन से नफरत करता हूँ. आई एम दैट सीडर. अब वो कहते हैं, वो जवाब देते हैं, मैं वो ट्री हूं ना. शेक मी नॉट टू मच, मुझे ज्यादा शेक मत करो, मेरे को तो गुस्सा मत दिलाओ. एंड यू द ईगल, सो यू नेवर सो हाई. तुम लोग ईगल्स हो ना, और ज्यादा ऊंचा मत उड़ो. आई हैव द जेसेस दैट विल पुल यू डाउन. मेरे पास वो स्ट्रैप है जिससे मैं तुमको खींच के तुमको डाउन कर सकता हूँ. एंड इक्विटेंडम शैल दैट कैंकर क्राई. Equitandem shall that canker, मतलब कैंकर कौन? गैवेस्टन. And to the proudest peer of Brittany, वो सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट है वो पूरे ब्रिटेन का भी, इक्वल है वो. दाउ दो दाउ कंपेयर्स हिम टू अ फ्लाइंग फिश. तुम उसको एक फ्लाइंग फिश से कंपेयर कर रहे हो. एंड थ्रेटन्स डेथ, और उसको धमका रहे हो, उसको डेथ मतलब उसको धमकी दे रहे हो उसकी जान का. वेदर ही राइज और फॉल, चाहे वो राइज हो या फॉल हो, मतलब डेथ ही है उसका ये फाइनल, उसका रिजल्ट डेथ ही है गैवेस्टन का. इट इज नॉट द ह्यूजेस्ट मॉन्स्टर ऑफ द सी. वो कहते हैं बहुत प्राउडली कि सबसे ह्यूज मॉन्स्टर भी अगर सी का आ जाए. नॉट द फाउलेस्ट हार्पी, मतलब जो हार्पी है वो एक वोरेशियस मॉन्स्टर है जो हाफ वुमेन और हाफ बर्ड होता है. दैट विल स्वॉलो हिम. किसी का ताकत नहीं है पूरे सी का या पूरे अर्थ का, कोई भी एक सबसे डेंजरस भी कोई मॉन्स्टर आ जाए तो उसको वो निकल नहीं सकता. He's so proud of his power, the king. Younger Mortimer, if in his absence thus he favors him. देखो, अगर उसके absence में इतना favor कर रहे हैं, what will he do when he shall be present? क्या करेंगे वो जब उसके सामने रहेगा तो? Lancaster, that shall we see. Look where his lordship comes. ठीक है, वो हम लोग देखेंगे. अब आता है गैवेस्टन. Enter Gaveston. King Edward, my Gaveston. वो इतना खुश हो जाते हैं उसको देखकर, कहते हैं my Gaveston. अब वो देखो एक्सप्लेन कितना अच्छा करते हैं, कंपैरिजन देखिए. वेलकम टू टाइन माउथ कासल, मतलब वो कहते हैं वेलकम टू दाई फ्रेंड्स. दाई एब्सेंट मेड मी ड्रूप एंड पाइन अवे. मेरे आप तुमको तुम्हारी जो कमी है वो मुझे इतनी तकलीफ दे रहा था. वो कंपेयर करते हैं फॉर एज द लवर्स ऑफ फेयर डेन्स. डेन्स कौन थी? एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसको उसके फादर ने लॉक कर दिया था, लॉक्ड अप. व्हेन शी वाज लॉक्ड अप इन अ ब्रेजन टावर. एक
टावर था ब्रास का बना हुआ, उसको उसमें उसके फादर ने लॉक कर दिया था। क्यों लॉक किया था? क्योंकि उसके फादर को किसी ने कहा था कि तुम्हारी बेटी जिसको जन्म देगी वही तुमको मार देगा। तो वो कभी चाहते नहीं थे कि उनकी बेटी की शादी हो। डिजायर्ड हर मोर, तो जब उसको लॉक कर दिया गया तो उसके जो लवर्स थे वो और ज्यादा डिजायरस हो गए थे उसके लिए, मतलब पागल हो गए थे। एंड वेक्स आउटरेजियस, और वो लोग एकदम गुस्से में बहुत भड़क गए थे। सो डिड इट फेयर विथ मी, ऐसा ही हाल मेरा हो गया था। जब तुम मेरे पास हो तो ठीक है, जब तुम मुझसे दूर हो गए थे और मुझे बंदिश आ गई थी तो मैं और ज्यादा पागल हो गया था तुम्हारे लिए। एंड नाउ दाई साइट इज स्वीटर फार देन वाज दाई पार्टिंग हैंड्स, और अब जो तुमको देख लिया मैंने, तो तुमसे जो दूर होने की जो 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 गम था मुझे, जो दुखी हो रहा था मैं, अब वो मेरी खुशी में बदल गया। वो खुशी बहुत ज्यादा है मेरे लिए। बिटर एंड अर्कसम टू माई सोबिंग हार्ट, मेरा दिल इतना तकलीफ में था, अब तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। सो मच लव गैवेस्टन, स्वीट लॉर्ड एंड किंग, योर स्पीच प्रिवेंट माइन। अब वो कहते आपने जो कहा ना वो आपने मेरी ही बात को कहा है। ओके, येट हैव आई वर्ड्स लेफ्ट टू एक्सप्रेस माई जॉय, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या एक्सप्रेस करूं अपना जॉय। द शेफर्ड nipped with biting winter's rage, frolic is not more to see the painted spring than I do to behold your majesty। अब वो कंपेयर करते हैं, कहते हैं अगर कोई शेफर्ड है जो, ठीक है, जिसको विंटर ने पूरी काट के रखा है, इन द सेंस की जो मतलब ठंडा में कैसा लगता है कि पूरा बॉडी हमारा काट रहा है, चुभ रहा है, हमें कांटा चुभ रहा है। वो एक शेफर्ड कितना खुश होगा जब वो एक विंटर, मतलब जब एक स्प्रिंग सीजन आता होगा और सब जगह फ्लावर्स होते होंगे, उसकी खुशी से भी 10 गुना ज्यादा मेरी खुशी है आपको देखने के बाद। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन। किंग एडवर्ड, विल नन ऑफ यू सैल्यूट माय गैवेस्टन, क्या तुम लोग कोई सैल्यूट नहीं करोगे? लैंकास्टर, सैल्यूट हिम, यस वेलकम लॉर्ड चैम्बरलिन। वो लोग एक मॉक करते हैं, तरह का मजाक उड़ाते हैं, लॉर्ड चैम्बरलिन। तो यंग मॉर्टिमर कहते हैं वेलकम इज द गुड अर्ल ऑफ कॉर्नवेल। वॉरविक कहते हैं वेलकम लॉर्ड गवर्नर ऑफ द आइल ऑफ मैन। पेम्ब्रोक, सब मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पे। पेम्ब्रोक, वेलकम मास्टर सेक्रेटरी। केंट कहते हैं ब्रदर। अब वो कहते हैं डू यू हियर देम, तुमने आपने सुना इनको? किंग एडवर्ड, स्टिल विल दीज अर्ल्स एंड बैरन्स यूज मी दस, यूज मी मतलब ये लोग इसी तरह मेरे साथ बिहेव करेंगे, मतलब गैवेस्टन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो लोग कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं गैवेस्टन को? गैवेस्टन एक लो बॉर्न है, वो लोग नोबल्स है, और गैवेस्टन के सामने झुकने के लिए कह रहे हैं। इट इज नॉट ऑल्सो फेयर। गैवेस्टन, माई लॉर्ड आई कैनॉट प्रूव दीज इंजरीज, मैं ये इंजरीज को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता। क्वीन इजाबेला, वो कहती है अपने आप को ए मी पुअर सोल व्हेन दीज बिगेन टू जार, लोग क्यों उसको ये नहीं टॉलरेट करेंगे, क्यों इरिटेट कर रहे हैं अपने आप को, वो कहती है। किंग एडवर्ड, रिटर्न इट टू देयर थ्रोट्स, आई विल बी दाई वारंट। किंग एडवर्ड कहते हैं गैवेस्टन को वापस कर दो, इनकी सारी जो इंसल्ट है ना, मतलब उसको उनके थ्रोट तक, मतलब उनकी गला दबा दो। आई विल बी दाई वारंट, मैं तुम्हें ऑथोराइज दे रहा हूँ। तो गैवेस्टन कहते हैं बेस लीड इन अर्ल्स, मैच ग्लोरी इन योर बर्थ, मैच ग्लोरी, तुम लोग को बहुत प्राउड है ना अपने नोबल बर्थ का। गो सिट एट होम, जाओ घर में जाकर बैठो। ईट योर टेनेंट्स बीफ, टेनेंट्स मतलब कहते हैं कि टेनेंट्स बीफ मतलब उस पैसे पे खाओ, बीफ खाओ या कुछ भी खाओ नॉनवेज, जो तुमको तुम्हारे भाड़े से तुमको जो पैसा आता है, कि लॉर्ड्स एंड अर्ल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज जिनको उनको रेंट मिलता है ना हमको। एंड कम नॉट हियर टू स्कॉफ एट गैवेस्टन, और यहाँ मत आना मुझे मॉक करने के लिए। whose mounting thoughts did never creep so low as to bestow at a look on such as you। तो मतलब अब वो खुद को कह रहे हैं कि मैं इतना लो नहीं हूं कि मैं तुम लोगों के बारे में सोचूं, ओके, जबकि वो लोग नोबल्स हैं। लैंकास्टर, येट आई डिस्डेन नॉट टू डू दिस फॉर यू, और वो कहते हैं हाँ मैं भी इतना लो नहीं हूं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। और वो अपना तलवार निकालते हैं, ड्रॉज स्वॉर्ड एंड ऑफर्स टू स्टैब गैवेस्टन, और वो तलवार निकालते हैं गैवेस्टन को मारने के लिए। किंग एडवर्ड अब तुम परेशान हो जाते हैं, ट्रीजन ट्रीजन, वेयर इज द ट्रेटर, कौन है वो धोखेबाज? तो पेम्ब्रोक, हियर हियर मैं। किंग एडवर्ड, कन्वे हेंस गैवेस्टन, दे विल मर्डर हिम, ले जाओ उसको गैवेस्टन को यहाँ से, वरना उसको मार देंगे वो लोग। और गैवेस्टन कहते हैं पेम्ब्रोक को, द लाइफ ऑफ दीज दी, मतलब तुम्हारा जो लाइफ है, शैल स्लेव शैल सैल्व दिस फाउल डिसग्रेस, तुम्हारा लाइफ को ये पे करना होगा, तुमने जो किया है अभी, तुम्हारी जान, मतलब तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारी जान लेकर ही हम लोग इसको तुमको पे मिलेगा, तुम जो कर रहे हो अभी मेरे साथ।
यंगर मॉर्टिमर, विल इन दाई लाइफ अनलेस आई मिस माई नीड, तुम्हारा मैं जान ले लूंगा, अगर मैं ना मिस एम करूं तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। और वो गैवेस्टन को जख्मी कर देते हैं। क्वीन इजाबेला वो कहती है फ्यूरियस मॉर्टिमर, व्हाट हैज दाउ डन, क्या किया तुमने, व्हाट हैज दाउ डन। यंगर मॉर्टिमर, नो मोर देन आई वुड आंसर, मैं आपको आंसर नहीं करूंगा, वर ही स्लेन, जब तक मैं उसको मार ना दूं। एग्जिट गैवेस्टन और अटेंडेंट, सो गैवेस्टन को लेके और जा चुके होते हैं। किंग एडवर्ड, यस मोर देन दाउ कांस्ट आंसर दो ही लिव, अब तो तुम जवाब तुम नहीं देने के काबिल रहोगे, अगर वो जिंदा भी रहेगा तब भी नहीं। Dear shall you both, both मतलब लैंकास्टर और यंगर मॉर्टिमर, this righteous deed जो तुमने अभी किया है, out of my presence come not near the court, अब तुम लोग यहाँ पे निकलो, यहाँ से तुम लोग अब कोर्ट में वापस नहीं आओगे। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं I will not be barred the court for Gaveston, मुझे आप गैवेस्टन के लिए कोर्ट से बाहर नहीं निकाल सकते। लैंकास्टर, we'll hail him by the ears onto the block, हम लोग उसको कान के पकड़ के खींचते हुए हम लोग उसको लेकर आएंगे। ब्लॉक मतलब जहाँ पर एग्जीक्यूट किया था लोगों को। किंग एडवर्ड, लुक टू योर ओन हेड्स, तो अपने सर को देखो। हिज इज श्योर एनफ, हिज मतलब उसका ठीक है। तो वॉरविक कहते हैं लुक टू योर ओन क्राउन इफ यू बैक हिम दस, अगर तुम ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो आप अपने क्राउन का सेफ्टी देखिए। केंट, वॉरविक दीज वर्ड्स डू आई विल बिजीम द इयर्स, तुम्हारा जो वर्ड है ना ये तुम्हारे एज को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो एज है ना उनका। तो किंग एडवर्ड कहते हैं केंट को, ने ऑल ऑफ देम कंस्पायर टू क्रॉस मी दस, लोग सब मेरे अगेंस्ट है, बट इफ आई लिव आई ट्रेड अपॉन देयर हेड्स, मतलब मैं इनके सर को कुचल दूंगा। दैट थिंग विद हाई लुक्स दस टू ट्रेड मी डाउन, लोग अपने सोच से मुझे खत्म करना चाहते हैं। कम एडमंड, लेट्स अवे एंड लेवाई मैन, दिस इज वॉर दैट मस्ट अबेट दिस पैरेंट्स प्राइड, ये अब वॉर होगा जो इन पैरेंट्स प्राइड का, आई मीन इन जो प्राइड है जो इन बैरेंस का, उसको खत्म कर सकता है। मेरी आर्मी अब इनको जवाब देंगे। एंड सो एग्जिट किंग एडवर्ड, क्वीन इजाबेला एंड केंट, अब वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। सो स्टूडेंट, मैं आपको अब यहाँ तक ही एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज ये भी बहुत ही लेंथी है ये सीन, मैं आपको पार्ट वाइज एक्सप्लेन करूंगी, और ज़्यादा तो नहीं, बस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, thank you।